तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण इथून पुढे तर मॅन ऑफ द मॅचचा आद्यमान बहाल केला जातोय. अगदी विशाल चोरगे यांनी हा मॅन ऑफ द मॅचचा आद्यमान डेडिकेट केलाय, कारण त्यांच्याच मॅच टीम मधील खेळाडू आहेत विशाल. त्यांनी देखील चांगली गोलंदाजी केली होती. एक धाव खर्च करत असताना 2 विकेट्स देखील मिळवल्या होत्या. आणि ही लक्षणं असतात ना, ही मोठ्या खेळाडूची लक्षणं असतात. आणि तेच मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. विशाल यांनी मात्र हे टी शर्ट मात्र डेडिकेट केलंय. वेल प्लेड विकास.
सेकंद तुम्हाला चेंडूवरती नजर ठेवावी लागते, तदनंतर मात्र चेंडूला जज करावं लागतं. हे थोडंसं अवघड असतं, परंतु त्याला सोप्यामध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. इथे झेल पुन्हा एकदा ड्रॉप झाले, आणखीन एका खेळाडूला जीवदान मिळालंय. या जीवदानाचा फायदा कितपत फलंदाज उचलणार हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. हा बॉल पहा, चांगली लाईन आहे, टप्पा चांगला आहे, ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॉल पिचिंग केल्यानंतर विकेट किपर यांच्या हातामध्ये हा बॉल विसावला देखील जातोय. फक्त 10 धावा धावफलकावरती आहेत. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 3 षटकांचा खेळ आहे. 3 षटकामध्ये कमीत कमी 35 ते 40 धावा धावफलकावरती लगवणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा पाहू शकाल आपण, बॉलच्या अगोदरच बॅट फिरवली गेले. बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क नाही. लागोपाठच्या 2 बॉलवरती 2 डॉट बॉल आले. कमबॅक खूप चांगलं राहिलंय साहिल यांचं देखील एक मोठं नाव आहे क्रिकेटच्या पटलावरती. कमी वेळामध्ये देखील या खेळाडूने एक मोठी आपल्या नावाची डंका पेटवलेली आहे. तोच खेळाडू. या बॉलला आपण पाहू शकाल, पाठीमागच्या दिशेला चेंडू पाठवलाय. सिंगल धावफलकावरती अंकित केली जाते. 11 धावा धावफलकावरती आहेत. 1.4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. दुसऱ्या षटकामध्ये कमबॅक चांगलं राहिलंय. पहिल्या बॉलवरती 2 धावा आल्या, दुसऱ्या बॉलवरती डॉट आलाय, तिसरा बॉल देखील डॉट आलाय, चौथ्या बॉलवरती सिंगल आले. म्हणल्यानंतर गोलंदाजीची किमया, कमालीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. हाफ ट्रॅकर बॉल आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल, पंच आपल्याकडे वळतात आणि 1 बाउन्सरचा इशारा नक्कीच करतायत. अगदी कानाच्या बाजूने हा बॉल सांगून गेलाय फलंदाजाची की हा बॉल डॉट आहे. वेग चांगला आहे, दिशा चांगली आहे, टप्पा चांगला आहे, रिदम चांगली आहे या गोलंदाजाची. राईट ऑफ द ओव्हरचा मारा ते करतायत. वेगवान गोलंदाज. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय, अंगाला भेदणारा हा चेंडू आहे. टप्पा पडल्यानंतर विकेट किपर यांना देखील बीट करतोय. सिंगल धाव येते लेग बायच्या स्वरूपामध्ये. धावफलकावरती 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 12 धावा धावफलकावरती आहेत. अगदी आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी. आकोशी संघाने मात्र चांगलं कमबॅक केलंय. वाखडण्या जागी गोलंदाजी आहे. पहिल्या षटकामध्ये विशाल आली गोलंदाजीच्या रनवेवरती. फक्त त्यांनी 8 धावा खर्च केले. 1 विकेट्स देखील मिळवली. महत्वपूर्ण विकेट्स होती. सांघिक यश मिळालं त्यांना. त्यानंतर मात्र साहिल आले. साहिलने फक्त 4 धावा खर्च केले. त्यांना विकेट्स मिळाली नाही, परंतु त्यांनी धावा कमी खर्च केले. विकेट येण्यापेक्षा डॉट बॉल कसा येईल हे गोलंदाजाचा सातत्याने प्रयत्न असतो आणि साहिलने मात्र तेच केले. मला विकेट मिळाली नाही तरी चालू शकतं, पण मी माझ्या संघासाठी धावा कमी खर्च करणार आणि चांगली गोलंदाजी केली. याच पावलावरती पाऊल ठेवून गोलंदाजाला गोलंदाजी करावी लागणार आहे दीपक यांना देखील. परंतु समोरच्या बाजूने शेवटच्या षटकामध्ये हात खोलावे लागणार आहेत. गेअर चेंज करावा लागणार आहे. षटकारांची आणि चौकारांची आतिषबाजी मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागणार आहे. दीपक पुन्हा एकदा सज्ज झालेत गोलंदाजीच्या रनवेवरती. या बॉलला उडवलाय समोरच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. पहा, झेल ड्रॉप झालाय आणि बॉल सीमारेषा ओलांडतोय. 6 धावांसाठी षटकार. आपलातून जर आपण पाहिलं तर स्ट्रोक होता, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. क्षेत्ररक्षकांनी स्वतःहून तो बॉल सीमारेषेच्या बाहेर पाठवला. खराब कामगिरी. शेवटच्या ओव्हरमध्ये पहिल्याच बॉलवरती गोलंदाज दीपक यांनी संधी निर्माण केली होती, परंतु क्षेत्ररक्षकांना संधीचं सोनं करता आलं नाही आणि ते मात्र 6 धावांचा दुजोरा देखील नक्कीच टीम वाशिवली संघाला होताना पाहायला मिळतोय. या 6 धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे जाईल. धावफलक जाऊन पोहोचले तब्बल 18 या आकड्यावरती. 18 धावा धावफलकावरती. हात खोलणं गरजेचं आहे. हो, हाफ ट्रॅकर बॉल होता, परंतु मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. बॅट्स आणि बॉलचा संपर्क झाला नाहीये. संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. दोन्ही संघ जर पाहिले तर मैत्रीचे संबंध खूप आहेत. या बॉलला देखील उडवलाय, परंतु एलिव्हेशन कमी आहे. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहे. जजमेंट घेत असताना मात्र चांगला झेल पकडला जातोय. फलंदाज यांचा खेळ समाप्त होतोय. आणखीन एक खेळाडू बॅक टू द पेव्हिलियन. धक्का क्रमांक 3. फलंदाज विकास बॅक टू द पेव्हिलियन. व्यसन करायचं असेल तर मेहनतीच करा. रोग झाला तर यशाचा होईल. मेहनत करावी लागणार आहे तुम्हाला या मॅच मध्ये.
जिद्द चिकाटी दाखवावी लागणार आहे, कारण अजूनही शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत. 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. या 3 चेंडूमध्ये तुम्हाला मोठी धावसंख्या उभारावी लागणार आहे. कमीत कमी 12 ते 14 धाव या 3 चेंडूच्या पाठीमागे येणं गरजेचं आहे. वायू विभागातील जसं बघायला गेलं तर हे दोन्ही संघ स्ट्रॉंग संघ आहेत, परंतु असं म्हटलं जातं ना, जो जिता वही सिकंदर. मैदानाच्या आतमध्ये चांगली कामगिरी दोन्ही संघांना करावी लागणार आहे. हाफ ट्रॅकर बॉल आहे, परंतु पंच आमच्याकडे वळले जात आहेत. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बाजूचा बॉल आहे. वाईट बॉलचा इशारा येताना पाहायला मिळतोय. अगदी पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकाल. मेन पंच आपण धर्मा चिकणे, एक चांगले क्रिकेटर, विनोदी क्रिकेटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सातत्याने या क्रिकेटरने मात्र कमी वेळामध्ये आपल्या नावाचा देखील डंका पेटवला आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी राहुल आहेत, कोणतीही चुकी करणार नाहीत. धक्का क्रमांक 4 टीम वाशिवली संघाला. एका पाठोपाठ एक विकेट निघून चालले आणि ते मात्र आपण पाहतोय वाशिवली संघ अडचणीत येताना पाहायला मिळतोय. कारण ज्या अर्थी आपण पाहतोय पाठीमागच्या मॅच मध्ये ज्या संघाने सर्वाधिक मोठी धावसंख्या उभारली होती त्या संघाला इथे मात्र धावांसाठी संघर्ष देखील करावा लागतोय. की जो फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय तो मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये बाद देखील होतोय. तर नक्कीच आपण पाहतोय मैदानाच्या अवतीभोवती अनेक प्रेक्षक वर्ग देखील जॉईन झालेला आहे. अगदी रविवारचा दिवस आहे, सुट्टीचा दिवस आहे. वेळात वेळ काढून या मैदानाशी ते येत आहेत, कारण स्पर्धा तितकी चांगली आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून ते पाहतायत देखील. त्यांना देखील माहीत आहे युट्यूब मध्ये जेवढी मजा नाही तेवढी मजा मैदानावरती आहे. शेवटचे 2 बॉल घेऊन निघालेत गोलंदाज. हा बॉल आपण पाहू शकाल. स्ट्राइक रोटेट करण्याचा प्रयत्न आहे. या स्ट्राइक रोटेट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज सुनील यांना माघारी परतावं लागतंय. शेवटचा बॉल आहे आणि शेवटचा बॉल सांगून जाईल टीम वाशिवली संघ टीम आकोशी संघासमोर किती धावांचं टार्गेट सेट करेल. शेवटच्या बॉलवरती एक मोठा फटका येणं गरजेचं आहे, कारण धावफलकावरती धावा खूप कमी आहेत. 19 धावा धावफलकावरती आहेत फक्त. चला बॅट्समन लगेच मैदानाच्या आतमध्ये चला. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल, यॉर्कर बॉल आपल्याला पाहायला मिळते समोरच्या दिशेने. यस, सिंगल धाव घेतली जाते. एक इनिंगचा खेळ समाप्त होतो. धावफलकावरती धावा लगवली गेल्यात 21 धावा. इथून पुढे 18 बॉलच्या पाठीमागे धावा बनवायच्या आहेत. 22 धावा टीम आकोशी या संघाला. टॉस करायचा का दुसरी? कोण येते? कोणाचा करायचा टॉस? जांभळे आणि कोण? तर 18 बॉलच्या पाठीमागे 22 धावा बनवायच्या आहेत. या 22 धावा दुसऱ्या इनिंग मध्ये कशा पद्धतीने बनवल्या जातील हे सांगणं मी थांबवतो आणि घेऊन जातो एक चेंबूर विभागामधील एक चांगला आवाज, गोड आवाज संतोष सर यांच्याकडे.
जरा मॅच लवकर सुरू करा, जास्ती वेळ आपण जाय करू नका. त्यानंतर होणार सामना जो संघनायक असेल त्यांनी इकडे येऊन थांबायचे. जांभळी संघाच्या संघनायकांनी इकडे येऊन थांबायचं आहे. याच्यामध्ये विन होईल त्या संघावर लगेच मॅच होईल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. तो अब यह मैच शुरू होता हुआ तो जीत के लिए चाहिए 22 रन की जरूरत. तो अब रन बने हैं 22 रन और 18 गेंदों का सामना करना. तो पहली बल्लेबाजी के लिए साहिल और विशाल की जोड़ी मैदान पर, और पहली गेंदबाजी करेंगे पहला गेंदबाज गोरख के हाथ में गेंद थमाइए. संघनायक का आत्मविश्वास भरा होगा. गोरख पहली गेंद लेकर साहिल के लिए. पहली गेंद कट किया मिड क्षेत्र में, सतत तैनात गेंद को फील करते जब तक थ्रो आता बल्लेबाज ने 1 रन आसानी से चुरा किया. 1 रन की बढ़त से स्कोर कार्ड लगता हुआ 1 रन. शुरुआत धीमी गति से पर बाहरी शुरुआत. पहली गेंद बल्ले से सपरा गए और इसी के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आए हैं. विशाल अब स्ट्राइक पर है. तो आड़े हाथ के विशाल राइटी साहिल और गेंदबाजी करेंगे गोरख. तो शुरुआत अब बेहतरीन होती हुई. गेंद चाहिए 17 गेंदें अभी शेष. 17 गेंदों में अभी भी 21 रन की जरूरत. तो अब ज्यादा समय ना बर्बाद करें. इस ओवर की अगली गेंद फिर एक बार करेंगे गोरख. अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, हैम्पर का इशारा एक खराब गेंद का. तो ये चकमा देने वाली गोरख ने गेंद ढूंढी. ऐसी गेंदबाजी गुमशुदा ताकि बल्ले का और गेंदों को संपर्क न. इसी तरह गेंदबाजी करने वाले जीत चाहिए, जीत के डकार पे जाना है तो ऐसी गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी. कोशिश बेहतरीन. पहला गेंद पर 1 रन, दूसरे रन पर डॉट गेंद. बढ़िया शुरुआत. बाएं हाथ के बल्लेबाज जो अब तक स्ट्राइक पर खड़े हैं विशाल कट किया बड़ी सुरताई के साथ. गेंद गई 3 पॉइंट की तरफ जहां 1 रन का विकल्प. 1 रन की बढ़त से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 3 के कुलिये. शुरुआत बेहतरीन. जो सभी जो माध्यम आए अभी तक सिंगल के माध्यम से आए हैं. तो अब तक 3 रन एक अवैध रन के रूप में और बाकी बल्ले के रूप से. तो अब ये बाएं के बल्लेबाज स्ट्राइक पर खड़े विशाल और गेंदबाजी करेंगे गोरख. तो जीत के लिए चाहिए उन्हें अभी 22 रन की दरकार रखी है. अभी तक 3 गेंदें 3 रन अब तक गेंदबाज ने, फिर 2 गेंदें और 3 रन अब तक बटोरे हैं. इस ओवर की अगली गेंद गोरख के द्वारा कट किया. गेंद गई 3 पॉइंट क्षेत्र में, 1 रन का विकल्प. तो जो भी अब तक रन बना इन बल्लेबाजों ने, दोनों के बीच जो परिवर्तन, तो 4 रन अब तक बने हैं 3 गेंदों पर. तो गोरख अच्छी गेंदबाजी करते, थमी अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को ज्यादा हाथ खोलने का मौका देते नहीं. पर अभी जोखिम भरा प्रयास करना पड़ेगा. रन आपको बनाने हैं जीत के लिए. 22 रन की दरकार, उसका पीछा करते हुए अब तक अपने 4 रन बना है केवल 3 गेंदों पर. गोरख बाएं हाथ के विशाल स्ट्राइक पर जो 2 रन पर खेलता हुआ सिंगल के माध्यम से. इस ओवर की अगली गेंद गोरख की कट किया. गेंद स्ट्रेट आई हुए देखा 1 रन मिलेगा और हैम्पर का इशारा वंस बाउंस सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. पहला चौका जड़ा है विशाल के बल्ले से. स्कोर कार्ड में थोड़ा सा उछाल आता हो. जो मंदी का माहौल सिंगल से अभी डबल कन्वर्ट किया. चौथे 4 रनों का तब्दीली कर चुके हैं. तो करीब अब तक बन चुके हैं 8 रन स्कोर कार्ड पर. तो 6 रनों पर खेलता है विशाल बाहर के चौके के सहायता से. और अब गेंदबाजी करेंगे फिर गोरख. इस ओवर की अगली गेंद करेंगे विशाल के लिए. कट किया है कली के क्षेत्र में. पॉइंट गेंद को फील करते जब तक विकेट तरफ विकेट ने गेंद को गैदर किया, जब तक बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन चुरा ले. 1 रन के माध्यम से स्कोर कार्ड लगता हुआ मेरे तरफ से 9 रन. रन कैसे भी आए आने जरूरी है. 22 से आए
बल्ले से आए या वाउंटर से, पर आने जरूरी है। आपका स्कोर कार्ड आपको लगातार हिलता रहना चाहिए, बढ़ता चाहिए। डॉट होने तो आपको मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अब तक रन बने हैं 9 रन। नौ रन अब तक बन चुके और ये गेंद जाएंगे सीमा रेखा के बाहर। अब बल्ले अब चलने लगा, जैसे आपके कदम चलेंगे वैसे आपका बल्ला चलेगा और रन बनेंगे 12 रन स्कोर कार्ड पर। तर थँक्यू सर, 2 मिनिटं थांबवतो। तर या ठिकाणी आपण पाहतो या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी विलासदादा ढवळे साहेबांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस आदरणीय श्री नारायण करंजे साहेब यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। त्याचबरोबर गुरुदेव खिल्लारी साहेब यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। ओमकार कळंबे साहेब यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय। वेलकम सर, या व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा, या स्पर्धेचा आनंद घ्या। ऑल टू कॉमेंट्री बॉक्स। अब स्कोर कार्ड बनता हुआ मेरे हिसाब से 13 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। और अगली गेंद कट किया है, शायद ये खतरा और विकेट के दस्तान में एक कैच, पहली कैच का संपन्न होता हुआ, पहला विकेट का पतन होता हुआ 13 के खुलियों पर। तो जीत के लिए आपको लंबा अरसे पे चलना पड़ेगा, कई 22 रन की जो तो अब तक आदर्श आपने तय कर चुका है, तो जल्दी में ना कर, तो साथ भी ना मुझे लाठी दूर आपको गेंद के भी रन दौड़ाने हैं, चक्के इक्के दुक्के किसी भी तरह आ रहे, 18 गेंदें और 22 रन की दरकार। तो अब विकेट खोने के बाद ज्यादा समय ना बर्बाद करें। तो अब नया बल्लेबाज आता हुआ प्रवीण की तरफ से धीमे धीमे मैदान की ओर प्रस्थान करता हुआ, ये नया बल्लेबाज क्रमांक 3 पर वन डाउन के रूप में राहुल। ये राहुल ने भी अपना नाम इस क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा नाम रखा है, इस मैदान पे अच्छा बल्लेबाजी दिलाई है, पहली मैच में शायद गेंदबाजी भी दिलाई थी। पर अब ये नया गेंदबाज जिन्हें पहले गेंद पर सचिन ने अपना एक विकेट चटका लिया है, केवल कोई रन देकर नहीं, 13 पर पहला विकेट का पतन, 22 रन की दरकार रख के उनके सामने इसके उनके अगली गेंद है सचिन के द्वारा कट किया, मिड क्षेत्र में तैनात है और ये विकेट का पतन। अब अच्छी गेंदबाजी कंसी भरी सचिन के द्वारा, लगातार 2 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं, दोनों कैच के द्वारा। मिड विकेट पे पहला विकेट जस्ट टाइप है, दूसरा मिड विकेट 13 पर, तीनों अभी हैट्रिक के डकार पर। अगर सुबह देगा तो 3-3 मिनट गेम देगा, हैट्रिक चटकार की है, चौकार की लगाई, पर विकेट हैट्रिक अभी तक लाई नहीं इस मैदान पर। शायद कल हो सकती है या सुबह हो सकती है, पर अब ये मौका है, अब उस डकार पे खड़ा है। अब नया बल्लेबाज जाता है मैदान पर, मनोज और विशाल की जोड़ी साहिल की जोड़ी मैदान पर, मनोज और विशाल साहिल की जोड़ी मैदान पर, और गेंदबाजी सचिन जो हैट्रिक के डकार पे खड़ा है। हैट्रिक आज होती है देखना है, लगातार 2 गेंदें 2 विकेटें और कैच के द्वारा, तो अच्छी गेंदबाजी बल से गुमशुदा बल्ले को छूती है तो विकेट जरूर मिलता है। उसी तरह उसी नक्शे पर उसी कदम से कदम मिलकर आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी गुमशुदा, ताकि बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क है, उसी गेंदबाजी। तो गेंदबाज फिर से सचिन दौड़ता हुआ, अच्छी गेंद, आप समझ पाए गेंद को, गेंद डॉट के रूप में, बढ़िया गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, तो बल्लेबाज समझ पाए गेंद को। मनोज आत्मविश्वास खो चुका है, पर देखना पड़ेगा आत्मविश्वास के साथ अब करता कुछ सलाह मशवरा कर चुके, सचिन ने उसे कोई सलाह दी है, साहिल ने, देखना पड़ेगा वो सलाह कब तक चलती है। अब तक 3 गेंदें डॉट कर चुके, 2 विकेट अपने नाम। तो इस बार की अगली गेंद कट किया और ये स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन तो जरूर मिलेगा। अच्छी गेंद को फील्ड किया जब तक थ्रो, और अच्छा फेंके विकेट के गेंदबाज के दस्तानों में 1 ही रन की गुंजाइश, 1 रन के बढ़ से स्कोर कार्ड लगता हुआ 14 रन अब बन चुके हैं।
तो बढ़िया गेंदबाजी इस गेंदबाजी ने दिला है अब तक। इसलिए जब देखा जाए तो एक भी गेंद अतिरिक्त नहीं है, टर्म टू टर्म, मतलब बैट का संपूर्ण होने से गेंदबाजी गुमशुदा 3 गेंदें की है उसने अब तक, बढ़िया गेंदबाजी, और 1 रन से 1 रन आ चुका है। ऐसे 4 गेंदें अब तक उन्हें फंसी है, उसी तरह गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस ओवर की अगली गेंद। तो स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज खड़ा है अभी सलामी का वीर साहिल, जिन्हें अब तक 2 गेंदों का सामना किया, 5 रन पे अब खेले हुए आत्मविश्वास के साथ, उसके साथ हौसले उनके बुलंद है। इस ओवर की अगली गेंद साहिल कट किया, और ये कैच अगर होता है तो शायद 1 रन तो मिलेगा, दूसरी मांग है, जब तक थ्रो जाता 2 रन चुरा लिया है साहिल के द्वारा। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड पर। अब थोड़ी सी गेंद पट्टी से नीचे उतरती हुई बढ़त की जाती, जीत की ओर जाती हुई, उन्हें जीत के लिए चाहिए 22 रन की जरूरत अब बने हैं, अब तक 16 रन बन चुके हैं। तो अब इस गेंद में कितना रन बनते साहिल अब तक खेलते हुए 7 रनों पर। इस ओवर की अगली गेंद 1 रन तो शायद मिलेगा, अच्छी फेंकी, वहां 1 ही रन मिलेगा साहिल को, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब रन बने हैं 17 रन और ओवर की समाप्ति। तो अब देखना पड़ेगा आने वाले 6 गेंदें 5 रन की जरूरत। अब ज्यादा मीटिंग समय ना करे, आपको हम बताते कितने में कितने रन चाहिए, तो इसके आगे वाला होने वाला मैच सेमीनाइक जो कोई भी हो उसे विनती है अब ये मैच के सामने आ जाए, तेज के सामने आइए। तो अब 6 गेंदें और 5 रन की जरूरत, 6 गेंदें 5 रन की जरूरत। अब गेंदबाजी आला दर्जे की कंजूसी भरी गेंदबाजी दिलानी पड़ेगी, अगर जीत चाहिए तो ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रन ना बनने को दे, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका न दे, गुमसुदा गेंदबाजी करे ताकि बल्लेगा और गेंदबाज को संपर्क, ऐसी गेंदबाजी खोलना पड़ेगा। नया गेंदबाज भगवान को लाया जाएगा, नाम भी अच्छा है भगवान। इस की पहली गेंद अपील होता हुआ हैम्पर का इशारा आने की जरूरत। अपील जोरदार है, तो ये गड़ी रन का होता हुआ, चाहे रन ना बने, गेंद डॉटे जाने और विकेट जाने सेम बराबरी का है। तो अब मामला बराबरी का, 5 गेंदें 5 रन की जरूरत। तो अब इसी तरह आप अपनी गेंदबाजी करनी है, भगवान आपके नाम के भगवान है, आप कुछ काम भी कर रहा है ना पड़ेगा उसी तरह जिस नाम की तरह, तो बनी नहीं तो अब्दुल कनी, होनारी नहीं तो सोनारी, उसी तरह आपको कोई गेंदबाजी का पवित्रा बदलना पड़ेगा। अब नया बल्लेबाज मैदान पर अजीत रंजीत जीवन, आपको मालूम ये नाम किसी फिल्म सिटी में ज्यादा आते हैं। अब 5 गेंदें 5 रन की जरूरत, तो भगवान गेंदबाजी करेंगे अजीत के लिए। अजीत अब स्ट्राइक पर, हाँ थोड़ा आएगा, धन्यवाद साहब। तो अब उसी तरह आपको करना पड़ेगा कुछ अभी अलग से कारनामा, तो भगवान गेंदबाजी करेंगे। उल्टा गेंद कट किया मिड क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा, शायद दूसरे की मांग है, जब तक थ्रो आता बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 19 रन स्कोर कार्ड पर। भगवान ने अब तक देखा जाए तो 2 गेंदें अब तक खर्ची की, 6 गेंदों में से 2 रन दे चुके 2 गेंदों पर, तो आने वाले अभी भी 4 गेंदें और 3 रन की दरकार। तो भगवान कोई चमत्कार, कोई अनहोनी आपको करनी पड़ेगी।
अच्छी गेंद में ये हर गेंद में डाले, उनके समर्थक खुशी से लहराते हुए समर्थन के बीच में हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जैसे जैसे गेंद भगवान करते वैसे वैसे अब फिर से बराबरी का मामला, 3 गेंदें 3 रन की जरूरत। अब बराबरी का मामला, हर समर्थक के हौसले बुलंद होते हुए हर गेंद के पीछे। अच्छी गेंदबाजी, पंचांनी अंतिम राहील, पंचांनी डिसाईड घ्यायचा आहे। हा, पंचांनी आपला निर्णय घ्यायचा आहे। तो फिर मैच शुरू होने के कगार पर एम्बर का इशारा, ये शायद आने की जरूरत हमें। डॉट गेंद की समाप्ति। तो अब बने हैं 2 गेंदें 3 रन की जरूरत, 3 रन ही चाहिए आपको। तो अब भगवान अब एक प्रबल दावेदार गेंदबाजी अब तक दिलाई है, तो आखिरी गेंद तक ये मैच चलेगी तो मैच में बने रहने की उम्मीद बढ़ सकती है। अब स्ट्राइक पर जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज अजीत, जिन्हें अब तक 3 गेंदों का सामना किया, केवल 2 रन बनाइए, वो तीनों गेंद भगवान ने उन्हें खिलाई है। तो भगवान को उसी चमत्कार करना पड़ेगा, कोई तभी अनहोनी करनी पड़ेगी भगवान को। अभी फर्स्ट 1 रन तो मिलेगा शायद फिरने का नमूना, और अब अच्छा थ्रो, और ये अगर विकेटी थोड़ी सी लापरवाही जल्दबाजी दिखाई, नियंत्रण से खो चुके आत्मविश्वास, इसके दरबे 2 रन अब बटोरे हैं। अब मैच आ चुकी है बराबरी पर मैच, 1 गेंद और 1 रन की जरूरत। कंपल्सरी बनानी है आपको, 1 गेंद और 1 रन। आप समय नहीं ज्यादा बर्बाद करें, आपसे विनती है, जो निर्णय आप तुरंत लेना है। और विकेटी अगर नियंत्रण से खोता है तो शायद ये मैच बनने की उम्मीद है, पर अभी 1 गेंद डॉट होना जरूरी है। आप उनके समर्थकों के हौसले अब बुलंद होते जा रही है, पर अब भी जान अटकी हुई है आकाश तारे के साथ। तो आप प्रबल गेंदबाज भगवान की मैं तारीफ करूंगी। भगवान ने इस ओवर के अंदर करीब 5 गेंदें खर्चे के, 5 गेंदों पर केवल 4 रन खर्चे किए, और कंपल्सरी चेसिंग आपको 1 रन बनाना ही पड़ेगा। डॉट जाते तो आप मैदान से बाहर होते। सब लोग ताली बजाइए, समर्थन के हौसले बुलंद होते हैं अभी मैदान पर। भगवान 1 गेंद और 1 रन की जरूरत, 1 गेंद 1 रन की जरूरत। अगर ये गेंद अगर कलेक्ट होती है तो शायद मैच जीतने के दाव हो सकते, पर आता 1 मैच 1 रन बना ले चुके हैं और जीत उनके तगार पे आ चुकी है। खुशी विन
अगुस्तीन संघ विन संघनायक को जो विनती है, आप संघनायक को